हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर माहिका करके, इनका एक कमेंट आया था स्पेशल, तो इनके लिए स्पेशल वीडियो है इनकी रिक्वेस्ट पे। एंड इन्होंने स्पेशल लिखा है कि थ्रू एमबीबीएस जर्नी ये टॉपर रहे हैं। एंड उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये यूपीएससी की जर्नी करेंगे। एंड यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की तैयारी करते करते 2 अटेम्प्ट्स इन्होंने दिए एंड उसमें अनफॉर्चुनेटली सक्सीड नहीं कर पाए। एंड नाउ इनको सेल्फ डाउट हो रहा है, शी इज फीलिंग वर्थलेस कि यार आफ्टर पुटिंग इन सो मच ऑफ एफर्ट्स एंड नीट पीजी का अलग ही एक टेंशन चला है। एंड शी इज लाइक कि अभी मैं इस एज में पीजी की तैयारी करूंगी तो 31 ईयर्स तक मेरी पीजी होगी एंड फिर शादी का अलग से प्रेशर आ जाएगा। सो शी इज फीलिंग बिट कंफ्यूज्ड कि यार अब क्या किया जाए, है ना। तो देखो बेटा, बात ऐसा है ना कि हम सब अपनी लाइफ में मिस्टेक्स करते हैं। मिस्टेक्स करना नॉर्मल है, ठीक है। बट आपको तो ये देखना चाहिए ना कि आपने यार यूपीएससी तैयारी कर ली यार, एक सपना था जो कि अगर आप इसको नहीं कोशिश करते ना तो आपके मन में रह जाता। मैं आपको अपनी बात बताऊं, इवन आई वांटेड टू ट्राई फॉर यूपीएससी एंड उसके बाद मैंने कोशिश भी करी है। यहाँ पे मेरे पास बुक भी पड़ी होगी, 27 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। आई थिंक दिशा उसके हैं वो, कहाँ गई वो बुक। खैर एनीवेज, यस, यहाँ पड़ी हुई है। और ये यूपीएससी आईएएस दिशा एंड एचएस की भी बुक्स पढ़ी है। बट हमें ना कई बार प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। देर आर सम पीपल हु पुल अस बैक, या फिर जो हमें प्रॉपर बता नहीं पाते हैं कि यार अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए एक कोशिश तो करनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिक है, देखो बेटा, आपने कोशिश कर ली है, सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। एटलीस्ट यू गेव योर बेस्ट। सक्सीड होना नहीं होना, दैट इज नॉट एन इशू। आप खुद सोचो ना, आपने जब वो तैयारी करी आपने कितनी चीजें सीखी, कितनी नई चीजें आपको पता चली। यू वाइडनड योर नॉलेज, राइट। एंड यू आर नॉट अ फेलियर, ट्रस्ट मी माय डियर। आप इस चीज से कहीं कहीं पे भी मेहनत कर लिए ना, वो कभी बर्बाद नहीं जाएगी, है ना। इसको आप कभी भी यूज कर सकते हो। इवन आप पीजी करिए, जो मेरा सजेशन है आपको। अगर आपको लग रहा है कि यू आर ब्रोकन या एनीथिंग, यूपीएससी नहीं हुआ कोई बात नहीं, स्टेट का ऑप्शन है ना आपके पास, स्टेट सर्विसेज का, राइट। तो आप पीजी, अगर आप पीजी करना चाहते, देखो देयर आर 2 वेज, ठीक है। वन बाय वन हम दोनों पे चलते हैं, 2 वेज हैं, ठीक है। तो एक ये वाला वे, जैसे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो फर्स्ट वे इज आफ्टर एमबीबीएस यू आर अ डॉक्टर, ठीक है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। हम लोगों ना बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, जो और हमें कोई सिखाता नहीं है कि भैया आप लोग तो बेस्ट माइंड्स हो। आप लोग उस टाइम के इतने कंपटीशन में आप लोग निकल के आए हो। हम भूल जाते हैं, बिकॉज मेडिकल कॉलेजेस हमें क्रश ऐसे कर देते हैं, कई बार हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की बैंड बजा देते हैं कि भाई साहब हमें खुद ही नहीं पता होता क्या करना है लाइफ में, है ना। तो फर्स्ट वे इज एमबीबीएस के बाद गवर्नमेंट सर्विसेज, राइट। स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हो, यूपीएससी सीएमएस, ठीक है। दो वहाँ पे वो आईएएस वाली फीलिंग नहीं आने वाली, बट स्टिल अगर करियर वाइज आप जाना चाहते हो तो दैट इज़ वेरी सेफ। स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे लो, ठीक है। उसके बाद आप एमओ की जॉब पे आ सकते हो, ये तो सबको पता है। एमओ के थ्रू आप फिर एमओ एक बार बन जाते हो, फिर आप शादी वादी करने के बाद भी पीजी कर सकते हो। 2 लड़कियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आई नो दैट, ठीक है। तो एंड सेकंड वे की बात कर लेते हैं। सेकंड वे इज डूइंग डायरेक्ट पीजी, ठीक है। आप डायरेक्ट पीजी करने जाते हो, दैट विच इज़ वेरी गुड डिसीजन इन फैक्ट। एंड उसके बाद आप कह रहे हो कि शादी का प्रेशर आ जाएगा, फलाना ढिमकाना, है ना। ये ऑब्वियसली चलती हैं ये चीज़ें। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखो भाई, सोसाइटी के नॉर्म्स हैं हमें, एंड शादी करना नहीं करना दिस इज अवर पर्सनल चॉइस। मुझे भी यही था कि भैया सोसाइटी का प्रेशर आ जाना इसलिए शादी कर ली, अदरवाइज आज की जिंदगी में कई हमने देखे हैं कि हाँ यार, पीपल आर गेटिंग मैरिड एट, सम आर गेटिंग मैरिड एट 40, ठीक है। सम आर गेटिंग मैरिड एट 50, दे आर स्टार्टिंग देयर न्यू जर्नी। एंड कईयों का यार तीसरी शादी हो रही होती है। तो यार ये सोसाइटी है, इसमें जितने बंदों से मिलोगे सबकी अलग अलग स्टोरीज हैं, ठीक है। तो वी डोंट हैव टू बी टेकिंग सो मच प्रेशर ऑन अस कि हाँ भाई ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ। अरे भैया सब हो जाएगा, कूल डाउन, काम डाउन। एंड जो नीट पीजी की आप बात कर रहे हो, देखो बेटा, करना है करो, नहीं करना मत करो। आप एक डॉक्टर हो,
दैट और पीजी डॉक्टर्स ठीक है, हम मानते हैं आप लोगों की फील्ड में इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है ना कि पीजी 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 पीजी, फोमो ऑफ नॉट डूइंग पीजी। तो बेसिकली यार हमें ना अपने आप से सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कितनी स्टोरीज हम देख रहे हैं कि नीट पीजी के स्टूडेंट्स पीजी करने जा रहे हैं, दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड एंड सम ऑफ देम आर इवन टेकिंग देयर लाइव्स, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटियल नॉर्म्स अलग है ना, कहीं ना कहीं दे आर यू नो नॉट एक्यूरेट क्राइटेरिया ऑफ लीडिंग द लाइफ। बेसिक है, अपने आप पे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, आप अपने आप से सेटिस्फाइड रहो, दुनिया क्या कहती है इसको कहने दो, ये बहुत कुछ कहती रहेगी, ये तो कोई। अब मैं अगर किसी को सही गाइडेंस देने की भी कोशिश कर रही हूँ ना, मैं आपके क्वेश्चन पे वीडियो बना रही हूँ, मेरे को बोलेंगे ये बेली बैठी है, इसको कोई काम नहीं है, ये अपनी लाइफ से दुखी है। अरे भैया, अगर मैं अपनी लाइफ से दुखी भी हूँ, मेरी लाइफ के अपने स्ट्रगल्स हैं, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू हेल्प समवन टू सीक दैट मेंटल पीस। क्योंकि मुझे जब आप लोगों का एक थैंक यू आता है ना, मुझे अच्छा लगता है यार, आई फील एट मेंटल पीस की भैया मेरा एक्सपीरियंस किसी के काम आ रहा है, आई एम एबल टू हेल्प समवन इन वन वे और द अदर, ठीक है। तो बेसिक है, मेंटल सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, है ना। एंड हमारे ड्रीम सारे फुलफिल हो जाएं ऐसा ज़रूरी तो नहीं, ठीक है। हम लोग कॉलेज लाइफ में होते हैं, आप लोग बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहते हैं सबके, आपके क्लासमेट्स कितने सारे रिलेशनशिप्स में होते हैं ना, उस टाइम तो ऐसा लगता है कि भैया इसी के साथ ज़िंदगी जीनी है, बट ड्यू टू सम रीज़न और द अदर, है ना, उसमें से कितने लोग मैरिज तक जा पाते हैं, एंड मैरिज तक जाने के बाद कितने लोग स्प्लिट कर जाते हैं। वी आर लिविंग इन 2025 वेयर थिंग्स हैव चेंज्ड, है ना, आवर मेंटल सेटअप हैज़ चेंज्ड, थिंग्स हैव ब्रॉडन्ड अप, ठीक है। एआई का ज़माना है भाई, आप लोग क्यों सोच रहे हो किसने क्या सोचना है, फलाना ढिमकाना, भैया जो आपको अच्छा लगता है वो करो ना, बी हैप्पी कि यूपीएससी को आपने टाइम दिया। एंड एक और थिंग मैं आपको बोलना चाहूँगी कि स्टेट पीसीएस का एग्जाम, उसमें कोई आपकी अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में आ जाते हो ना, 45 ईयर्स की एज लिमिट हो जाती है सीधे, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट सर्विस में आने के बाद भी स्टेट का जो आपका सर्विस का एग्जाम है वो भी दे सकते हो, ठीक है। बट वही बात है कि आपको पता होना चाहिए यार कि हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन का है। एंड यहाँ किसी को किसी की नहीं पड़ी है भाई, मैंने तो ये देखा है, हमारे मेडिकल फील्ड वाले ना, मतलब कई लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे, आई थिंक कि 60 to 70% पीपल, अजीब ही माइंडसेट है लोगों का। एंड देर आर स्टिल 30 to 40% जो कि बहुत जेन्युइन लोग हैं, दे आर रेडी टू हेल्प यू। बट अदरवाइज तो मैंने देखा है कि मैनी पीपल ना, दे हैव बिकम, आई वुड से, जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार कि लाइक क्या zombies मैं बोलूँ कि किसी में मानवता ही नहीं रह गई है। अगर कोई किसी की हेल्प करना भी चाहता है तो आप उसको टैग लगा देते हो, ठीक है। मैं भी देखती हूँ कई लोग नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में आके, तो मैं उनको एक ही रिप्लाई करती हूँ कि भाई साहब आप करिए, आप नेगेटिविटी फैलाइए, हम नेगेटिविटी को पहले से ना अब अलविदा कह चुके हैं, बिकॉज मैंने देखी है नेगेटिव चीज़ें यार लाइफ में बहुत। एंड आफ्टर बीइंग थ्रू दैट नेगेटिविटी ना, मैंने, जब आप नेगेटिविटी को क्रॉस करके पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो ना, तो देन यू रियलाइज यार किसी का हाथ कितना, किसी के दो शब्द अगर कई बार हम डूब रहे होते ना, जैसे तिनके को डूबते को तिनके का सहारा, एक हिंदी की सेइंग है, तो वो चीज़ है, यू फील कि यार हमें कहीं से कोई सजेशन मिल जाए, कोई दो शब्द बोल दे कि जहाँ से हम मोटिवेट हो जाएं। तो बेटा मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, डोंट ओवर थिंक सो मच, जस्ट रियलाइज दैट हिडन पोटेंशियल इन यू। आप रियलाइज करो कि यार आप उस जर्नी से निकलो, जब आपने एमबीबीएस क्लियर किया, जब इतने सारे लोग बैठे थे, कोई बात नहीं है, यूपीएससी नहीं हुआ, आप अभी भी एंड थोड़े ना हो गया लाइफ का, आप अभी भी 3-4 साल है यार आपके पास, क्यों सोच रहे हो, ठीक है। मत सोचो यार, मत सोचो, वर्क ऑन योर सेल्फ। यूपीएससी की जर्नी तो अपने आप में एक वो है, इसमें कई बीडीएस लोग निकलते हैं, कई एमबीबीएस लोग निकलते हैं, और मैक्सिमम लोग कौन निकलते हैं, आर्ट्स वाले निकलते हैं, इंजीनियर्स भी निकलते हैं, है ना। तो आप किसी से कम थोड़े ना हो यार, ये पैमाना जो है ना, ये सारा स्केल जो बनाया हुआ है एबिलिटी का, भाई साहब ये बिल्कुल अलग है। हम स्कूल में एक बेसिक एजुकेशन नहीं दी जाती हमें, हाउ टू डील विद स्ट्रेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई रियलाइज नाउ कि यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये होना चाहिए कि फेलियर्स को कैसे हैंडल करना चाहिए। आई होप माहिका
Dr. Mahika, this video, you find some solace in this video, kindly like, subscribe and share if you find my videos helpful in a way or a other, because it gives me that mental peace कि यार भाई मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रही हूँ किसी के लिए. एंड बाकी माहिका, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. एंड बाकी सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स या फिर जो नीट पीजी एस्पिरेंट्स हैं जो सोचते हैं कि यार हमारा पोटेंशियल नहीं था, फलाना नहीं था, ढमकाना नहीं था, भाई डोंट fall into that trap कि you are useless, you are not, you are in fact one of the best brains of the world, I would say. बिकॉज इंडिया में इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना, जितनी ज़्यादा पढ़ाई मेडिकल वाले स्टूडेंट्स करते हैं ना, हम लोग करते हैं 18-18 घंटे हम लोग पढ़ रहे होते हैं. आई नो मिडिल क्लास के बच्चे जो कि फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स हैं कि क्या क्या स्ट्रगल्स हैं उनके, है ना. तो बाकी बी पॉजिटिव, हार्डवर्क कभी कहीं पे भी देख लेना, एक मार्क माई वर्ड्स के कभी वेस्ट नहीं जाएगा. कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको काम आएगा ही आएगा, चाहे आपको काम आए, चाहे आपकी नेक्स्ट जनरेशन को काम आए, चाहे आपके ऑफस्प्रिंग्स को काम आए, चाहे आपके सिबलिंग्स को काम आए, तो इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू, है ना. एंड बाकी भगवान सबका भला करे. हर हर महादेव, जय श्री राम. गुड लक एवरीवन.